हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। तो हम लोग आज 3 बजे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अपने क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, जिसमें हम लोग सोशल साइंस में क्लास 10th के 2018 में पूछे गए सेकेंड सिटिंग के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सभी VVI ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और 4 सेकंड के अंदर में मैं उसका आंसर बता दूंगा। आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं या नीचे लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ए में ऑप्शन हमारा है रूस और इटली के बीच में, बी में ऑप्शन हमारा रूस और फ्रांस के बीच में, सी में ऑप्शन हमारा रूस और इंग्लैंड के बीच में, और डी में ऑप्शन हमारा रूस और जर्मनी के बीच में। क्वेश्चन हमारा है ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो आप सभी अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। तो आपके पास 4 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर दे सकते हैं या आंसर को गेस कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग रूस और जर्मनी। क्या होगा? ब्रेस्ट-लिटोव की जो संधि है वो किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोव की संधि हुई थी। किसके बीच? ब्रेस्ट-लिटोव की संधि रूस और जर्मनी दो देशों के बीच में हुई थी। अब आइए आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो आपके 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए में ऑप्शन हमारा तिनसिन, बी में ऑप्शन हमारा केंटेन, सी में ऑप्शन हमारा होचिमी, और डी में ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको हम लोग जेनेवा समझौता बोलते हैं। तो ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए भी पूछ सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, कभी कभी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या कहलाता है? तो जेनेवा समझौता कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ए में ऑप्शन हमारा 1929 लाहौर में, बी में ऑप्शन हमारा 1933 कोलकाता, सी में ऑप्शन हमारा 1931 कराची, और डी में ऑप्शन है हमारा 1924 बेलगाम। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? आप लोग अब इसका आंसर देना चालू कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड का हमारा ए नंबर 1929 लाहौर के। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 1929 लाहौर। आप लोग भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट। अब आइए आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? क्वेश्चन हमारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आप लोग दीजिए। तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर बारदोली। मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली के दौरान दी गई थी। मैं आप सभी स्टूडेंट का जो आंसर है कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, और आप लोगों का मैं आंसर देख पा रहा हूं कितने स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। अब आइए आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा आइए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसका दीजिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आइए आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए में ऑप्शन है हमारा श्रमिक वर्ग, बी में ऑप्शन है हमारा मध्यम वर्ग, सी में ऑप्शन है हमारा कृषक वर्ग, और डी में ऑप्शन हमारा सभी वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? आप लोग अपना आंसर देना चालू करें। तो मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूँ, आप सभी
डी आंसर दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। सभी वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, इस तीनों वर्ग का शोषण किया गया था। अब आइए आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए में ऑप्शन हमारा वाणिज्यिक क्रांति, बी में ऑप्शन हमारा औद्योगिक क्रांति, सी में ऑप्शन हमारा साम्यवादी क्रांति और डी में ऑप्शन हमारा भौगोलिक खोज। क्वेश्चन फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा औद्योगिक क्रांति। मतलब आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। अब आइए आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ए में ऑप्शन है हमारा 1990 के दशक में, बी में ऑप्शन है हमारा 1960 के दशक में, सी में ऑप्शन है हमारा 1970 के दशक में और डी में ऑप्शन है हमारा 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 1980 के दशक में। आप लोग भी डी दे रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब आइए आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ए में ऑप्शन हमारा है कुरान, बी में ऑप्शन हमारा गीता, सी में ऑप्शन है हमारा हदीस और डी में ऑप्शन है हमारा बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो आप लोग अपना आंसर देना चालू कर दिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर बाइबिल। क्या हो जाएगा? बाइबिल। अब आइए आते हैं हम लोग अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? ए में ऑप्शन हमारा ए में ऑप्शन हमारा भारत, बी में ऑप्शन हमारा जापान, सी में ऑप्शन हमारा चीन और डी में ऑप्शन हमारा है अमेरिका। क्वेश्चन आप लोग फिर से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 10 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर भारत। अब आइए आते हम लोग अपने 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको कभी कभी किस में पूछ देता है? तो कभी कभी साइंस में भी पूछ देता है और कभी कभी बायोलॉजी में भी पूछ देता है। क्वेश्चन हमारा है, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ए में ऑप्शन हमारा रेजिन, बी में ऑप्शन है हमारा यूरिया, सी में ऑप्शन हमारा एंड्रीन और डी में ऑप्शन हमारा फास्फोरस। तो आप लोग 11th का आंसर दीजिए। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर एंड्रीन। क्या है? इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आइए आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए में ऑप्शन हमारा फ्लोराइड, सी में ऑप्शन हमारा क्लोराइड, सी में ऑप्शन हमारा आर्सेनिक और डी में ऑप्शन हमारा लौह। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। आप सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आ रहा है। अब आइए हम लोग आते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। क्वेश्चन हमारा है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ए में ऑप्शन हमारा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी में ऑप्शन हमारा मृदा संरक्षण से, सी में ऑप्शन हमारा जल संसाधन संरक्षण में और डी में ऑप्शन हमारा खनिज संपदा के संरक्षण में। तो आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू कीजिए। आप लोग अपने कीबोर्ड पर हाथ रखिए और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप लोग उसका आंसर टाइप कीजिए और आंसर दे दीजिए। आप लोग फास्ट आंसर देने का आज से प्रैक्टिस अपना बना लीजिए कि हम लोग फास्ट आंसर कैसे दे सकते हैं। आप लोग एग्जाम में भले स्लो दे, लेकिन अभी आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए तो उसका आंसर आप लोगों के सामने याद हो जानी चाहिए। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। मैं आप लोगों का ये रोज का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसका मतलब कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिससे आप लोग पिछले ईयर का क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो रहा है। मतलब कि दोनों साथ साथ हो रहा है कि आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और आप उसका आंसर फटाफट दे पा रहे हैं। आइए आते हैं हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन पर।
14वां क्वेश्चन हमारा है बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 14वां क्वेश्चन हमारा है बिहार के कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ए में ऑप्शन हमारा 15, बी में ऑप्शन हमारा 20, सी में ऑप्शन हमारा 10 और डी में ऑप्शन हमारा 7। तो बिहार के कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 7। कितने से 7% भौगोलिक क्षेत्र पर हमारा वन का फैलाव है। ये आपको भारत संसाधन जब हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसी में ये सब क्वेश्चन आपका है। अब आइए आते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन हमारा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ए में ऑप्शन हमारा है मैग्नीज, बी में ऑप्शन हमारा टीन, सी में ऑप्शन हमारा लोहा और डी में ऑप्शन हमारा बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस चीज़ की प्राप्त होती है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हमको बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब आइए आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन हमारा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है। ए में ऑप्शन हमारा असम, बी में ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश, सी में ऑप्शन हमारा राजस्थान और डी में ऑप्शन हमारा है मेघालय। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। अब आइए आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए में ऑप्शन हमारा चीनी उद्योग, बी में ऑप्शन हमारा कागज उद्योग, सी में ऑप्शन हमारा खिलौना उद्योग और डी में ऑप्शन हमारा क्या है, विद्युत उपकरण उद्योग। तो निम्नलिखित में से कौन हमारा छोटे पैमाने का उद्योग है। तो कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा खिलौना उद्योग जो है ये हमारा एक छोटे पैमाने का उद्योग है। अब अपने आते हैं हम लोग 18 में क्वेश्चन पर। 18 में क्वेश्चन हमारा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ए में ऑप्शन हमारा 10, बी में ऑप्शन हमारा 7, सी में ऑप्शन हमारा 15 और डी में ऑप्शन हमारा 5। तो देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, यहाँ के कितने आर्थिक क्षेत्र जो है वो विकसित है। तो आप लोग 18 का आंसर दीजिए। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 10। क्या हो जाएगा, 10। अब आइए आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। 19 में क्वेश्चन हमारा क्या है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 6283 किलोमीटर। जो आप लोग आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आइए आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। यहाँ हमारा स्थान है, क्वेश्चन है आपका तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ए में ऑप्शन हमारा है स्थानीय ऊंचाई, बी में ऑप्शन हमारा विशेष ऊंचाई, सी में ऑप्शन हमारा समोच्च रेखा और डी में ऑप्शन हमारा त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई। ये हमारा आपका आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। आप कभी अगर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ भी आपको दिखता होगा तल चिन्ह से मापी गई दूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आइए आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर स्त्री और पुरुष के बीच, सॉरी दोस्तों समाज में स्त्री और, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के बीच दी गई असमान। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या हो जाता है, तो इसका अभिप्राय हो जाता है बी नंबर हमारा सही आंसर होगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के बीच दी गई असमानता। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अब आइए आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है इसमें। आप लोग 22 का आप लोग आंसर देना चालू करें। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो प्रोफेसर इकबाल यूनुस जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं। अब आइए हम लोग आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ए में ऑप्शन हमारा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी में ऑप्शन है यह एक धर्म का राजकीय धर्म बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। और डी में ऑप्शन हमारा है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का 22 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ए नंबर। ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सो दोस्तों 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा, दोनों में ऑप्शन हमारा सही है, तो 22 का ए और बी दोनों सही आंसर होगा, दोनों में हमारा सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दोनों में अंतर हमारा सिर्फ प्रोफेसर का है। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद इकबाल यूनुस। क्या हो जाएगा मोहम्मद इकबाल यूनुस। मैंने यहाँ प्रोफेसर देख लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर मोहम्मद इकबाल यूनुस। और तो दोस्तों यहाँ हमारा थोड़ा नॉमनिंग प्रॉब्लम हो गया, तो ये आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन है। अब आइए आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। बी में ऑप्शन हमारा देश की एकता को कमजोर करती है। सी में ऑप्शन हमारा फैसले लेने में देरी करती है। और डी में ऑप्शन हमारा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है क्योंकि, तो 24 का आप लोग आंसर दीजिए। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि। आप लोग 23 का आप लोग आंसर देना चालू करिए। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों सही है, क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अब आइए हम लोग आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, सभी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते ही होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सही सी नंबर। देश में आपातकाल लागू हुआ था। किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था। अब अपने हम 25 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ वैसे ही आप लोगों का आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। आप लोगों की प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए। तो 25 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब आइए आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा नर्मदा घाटी परियोजनाओं किन राज्यों से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन 3 राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब आइए हम लोग आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर जानते ही होंगे। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। किसे, राजनीतिक दल को। अब आइए आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 में क्वेश्चन हमारा है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। आप लोग इसका दीजिए 28 का सही आंसर क्या होगा, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। अब आइए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। यहाँ हमारा स्थापना हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार रिपीट किया गया है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 1993 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। अब आइए आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। अब आइए आते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश हमारा क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर विकसित। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश हमारा क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। अब आइए आते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मतलब 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आप सभी आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। मैं सभी स्टूडेंट का आंसर देख पा रहा हूँ और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का हमारा ए नंबर पटना। क्या हो जाएगा, पटना में प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे अधिक है। अब आइए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अब आइए हम आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पर। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आइए आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है,
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 35 का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। इनमें से सभी कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, ये तीनों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए में ऑप्शन हमारा फोर्ड मोटर्स, बी में ऑप्शन हमारा सैमसंग, सी में ऑप्शन हमारा कोको कोला और डी में ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो 36 का क्या हो जाएगा सही आंसर? 36 का हो जाएगा इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, ये तीनों हमारे क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब वह एक से ज़्यादा देश में अपना कारोबार करती है। 37 में क्वेश्चन क्या है? 37 में क्वेश्चन हमारा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए में ऑप्शन हमारा 17 मार्च, बी में ऑप्शन हमारा 15 मार्च, सी में ऑप्शन हमारा 19 अप्रैल और डी में ऑप्शन हमारा 22 अप्रैल। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर हो जाएगा हमारा 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आइए आते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 में क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? ए में ऑप्शन हमारा जिला फॉर्म में, बी में ऑप्शन हमारा है राज्य आयोग में, सी में ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय आयोग में और डी में ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, राज्य आयोग में वो अपना करेगा शिकायत। आइए आते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र कहाँ अवस्थित है? ये आप लोगों को फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा था। तो लिच्छवी गणतंत्र बिहार राज्य में अवस्थित था। आइए आते हैं हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? जहाँ से भूकंप का केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मतलब 40 में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ आप लोगों को ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट की तैयारी बेहतर चल रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोग जो है आप लोगों का जो कल का क्लास होगा, कल के क्लास में हम लोग 2018 में पूछे गए फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों हमारे क्लास का टाइम थोड़ा बहुत इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आजकल जो है हमारे एरिया में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आज सुबह से लेकर अभी तक नेटवर्क काम नहीं कर रही थी और अभी भी जो है बहुत स्लो नेटवर्क काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड करूँ, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा क्लास में आज देरी हो गई। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए